आप इस समय जिस भी हाल में हो, जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, अल्लाह उसे देख रहा है। ये एहसास अगर एक मोमिन के दिल में आ जाए, तो उसका हर अमल, हर सोच और हर लफ्ज बदल सकता है। जिस तरह एक कैमरा ऑन होते ही हमें एहसास हो जाता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हम सतर्क हो जाते हैं, अपने हाव-भाव और बोलचाल का ध्यान रखने लगते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह तो हर समय हमें देख रहा है? कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि तुम जिस हाल में भी होते हो और जो कुछ भी तुम पढ़ते हो और जो भी तुम करते हो, हम उसे देख रहे होते हैं। अगर ये एहसास दिल में बैठ जाए कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है, तो इंसान का किरदार, उसकी सोच और उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम अक्सर बहाने बनाते हैं कि हमें कुरान समझ में नहीं आता क्योंकि वो अरबी में है, लेकिन अल्लाह ने हर भाषा में उसका अनुवाद करवा दिया है। अब कोई बहाना नहीं। इंसान दुनिया के लोगों से डरता है, उनकी नज़रों में अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन अगर वह इस बात को महसूस कर ले कि अल्लाह हर पल उसे देख रहा है, तो उसका हर लफ्ज और हर अमल संवर जाएगा। आप इस समय जिस भी हाल में हो, जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, अल्लाह उसे देख रहा है। ये एहसास अगर एक मोमिन के दिल में आ जाए, तो उसका हर अमल, हर सोच और हर लफ्ज बदल सकता है। जिस तरह एक कैमरा ऑन होते ही हमें एहसास हो जाता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हम सतर्क हो जाते हैं, अपने हाव-भाव और बोलचाल का ध्यान रखने लगते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह तो हर समय हमें देख रहा है? कुरान में साफ तौर कहा गया है कि तुम जिस हाल में भी होते हो और जो कुछ भी तुम पढ़ते हो और जो भी तुम करते हो, हम उसे देख रहे होते हैं। अगर ये एहसास दिल में बैठ जाए कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है, तो इंसान का किरदार, उसकी सोच और उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम अक्सर बहाने बनाते हैं कि हमें कुरान समझ में नहीं आता क्योंकि वो अरबी में है, लेकिन अल्लाह ने हर भाषा में उसका अनुवाद करवा दिया है। अब कोई बहाना नहीं। इंसान दुनिया के लोगों से डरता है, उनकी नज़रों में अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन अगर वह इस बात को महसूस कर ले कि अल्लाह हर पल उसे देख रहा है, तो उसका हर लफ्ज़ और हर अमल संवर जाएगा। अगर तुम सुधार की कोशिश में रोड़े अटकाकर यह सोच रहे हो कि कोई तुम्हारी इन हरकतों को देखने वाला नहीं है और कभी तुम्हारे इन कर्मों की पूछताछ नहीं होगी, तो ये तुम्हारी बड़ी भूल है। अक्सर जब लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उन्हें इस काम से रोकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें धर्म पर टिकने नहीं देते, और कुछ लोग होते हैं जो उन्हें धार्मिक आचरण अपनाने नहीं देते। वे उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ये बुराइयां भी देखी जा रही हैं। अगर अभी तुमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो ये मत समझो कि तुम्हारी बुराइयों का कोई हिसाब नहीं होगा। इस दुनिया में जो भी कर्म हो रहे हैं, उनका पूरा लेखा जोखा रखा जा रहा है। अल्लाह के दरबार में सब कुछ दर्ज हो रहा है। हर इंसान का कर्म लिखा जा रहा है। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। कैसे? अगर मुझे अल्लाह की निगरानी का एहसास हो जाए, अगर मेरे दिल में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह मुझ पर कृपा कर रहा है, तो मैं बहुत सारे पापों से बच सकता हूँ। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की निगरानी के एहसास को खो देता है, तो वह गलत राह पर चला जाता है। यह है वह देखने का एहसास जो हमें बदल कर रख देता है। अगर आप लोग मुझे न देखते, तो मैं बंधन में न होता, मैं इतना अच्छा न बनता, मैं कुछ भी कर सकता था, मैं खुद को आज़ाद समझता, क्योंकि कोई मुझ पर नज़र नहीं रख रहा होता। लेकिन आप लोगों की नज़र के एहसास ने मुझे बदल दिया, मेरे कर्मों को नियंत्रित कर दिया, मैं सतर्क हो गया। अब अगर मुझे कुछ बोलना है, तो सोचकर बोलना है। अगर कुछ करना है, तो सही तरीके से करना है। वाह! सच में। और अल्लाह कह रहा है, मैं भी तुम्हें देख रहा होता हूँ जब तुम जो कुछ भी कर रहे होते हो। इसका मतलब यह है कि एकमात्र इस आयत में ही वो ताकत है जो हमें सुधार सकती है। अगर मैं सिर्फ कुरान से, इस एक आयत से इतना सीख सकता हूँ, इतना गहराई से देख सकता हूँ कि अल्लाह मेरी निगरानी कर रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, तो भला मेरा हर कर्म कैसे बेख्याली में हो सकता है?